Now we'll discuss about commensalism. Commensalism is an interaction in which one species benefits and other is neither harmed nor benefited. एक इस तरह का इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज को तो फायदा है, बेनिफिट है, लेकिन दूसरे को ना तो कोई फायदा होता है ना तो कोई नुकसान होता है। तो ना तो ये पैरासिटिज्म ही है ना म्यूचुअलिज्म ही है। इस तरह से इसमें कोई दूसरा बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि आर्किड को हम देखेंगे कि वो मैंगो ट्री के ऊपर एज एपीफाइट ग्रो करता है, क्योंकि दूसरे प्लांट के ऊपर है इसीलिए इसको एपीफाइट बोलते हैं। तो आर्किड ग्रोइंग ऑन एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच इज सो कमेंसलिज्म। उसी तरह से बार्नेकल्स ग्रोइंग ऑन अ वेल, बार्नेकल्स जो होते हैं वो व्हेल की पीठ पे चिपके हुए रहते हैं, उसके बॉडी पे चिपके रहते हैं, लेकिन उनको व्हेल को उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। व्हेल से वो किसी तरह का न्यूट्रिशन या पैरासिटिज्म नहीं शो करते हैं। वो मूव, बस उनको ये है कि एक हैबिटेट मिल जाता है, मूव करने को मौका मिल जाता है बर्निकल को। नॉर्मली वो ऐसे अपने आप मूव नहीं कर पाते, लेकिन व्हेल की पीठ पे जब चिपक जाते हैं तो इजीली मूव कर सकते हैं, और मूव करने की वजह से वो बेहतर न्यूट्रिशन पा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे कैटल्स होते हैं, कैटल्स के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स आके बोलती हैं, एग्रेट बर्ड्स जिनको हम लोग बोलते हैं। और ये जो कि ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग कैटल्स हैं, उनके क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं तो उनके पास कुछ बर्ड्स आकर उनके पीठ वगैरह बैठते हैं, उनके आसपास बैठते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब जो एनिमल्स होते हैं जब वो ग्रेजिंग करते हैं, कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं, तो वो नॉर्मली अगर कोई इंसेक्ट है, अगर वो ग्रास के अंदर है, तो कई बार बर्ड्स के लिए उसको देखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, वो कैटल क्या करते हैं, मूव, स्टायर अप आर फ्लश आउट फ्रॉम द वेजिटेशन, है ना। इंसेक्ट को वो मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं। वो जो उनके अंदर एक तरह का एडेप्टेशन होता है, छुप जाते हैं जो घास के अंदर, वो छुप नहीं पाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं उनके मूवमेंट की वजह से, या फिर उनको घास को इधर उधर मुंह हिलाने की वजह से वो क्या होते हैं, वो मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जो छुप वहाँ पे नॉर्मली वो एडेप्टेड रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, वो अब बाहर आ जाते हैं, उड़ते रहते हैं, तो उनको आसानी से जो बर्ड हैं, वो एग्रेट्स हैं, वो देख लेते हैं, देख करके उनका प्रे कर पाते हैं। तो अगर उनके आसपास रहेंगे तो उनके आसपास के इंसेक्ट जो हैं उनको वो आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे, और उनको फिर उनको प्रे कर सकते हैं, उनका प्रेडेट कर सकते हैं उनको। तो इस तरह से वो उनके लिए एक न चाहते हुए भी एक तरह का रिलेशनशिप है। यानी कि कैटल को इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो एग्रेट है उसको क्या होता है कि इंसेक्ट आसानी से वो ग्रैस्प कर सकती है, कैच कर सकती है, क्योंकि वो फ्लश आउट हो जाती है। जो वहाँ पे जो उनका एक हैबिटेट था, छुपने की जगह थी, वो ख़त्म हो जाती है उस कैटल की ग्रेजिंग की वजह से। तो इस तरह से इनको एक कॉमन्सलिज्म का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है कॉमन्सलिज्म का, जिसमें आप देखेंगे कि जो सी एनीमोन होता है, सी एनीमोन और क्लॉन फिश के ऊपर अटैच हो जाता है। तो क्लॉन फिश को इससे फ़ायदा होता है, लेकिन सी एनीमोन को फ़ायदा नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। तो इसमें होता क्या है कि जो सी एनीमोन होते हैं उनके अंदर स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। तो स्टिंगिंग टेंटिकल होने की वजह से क्लॉन फिश के ऊपर कोई प्रेडेटर अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो स्टिंगिंग टेंटिकल की वजह से उससे दूर रहता है। हालांकि सी एनीमोन को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सी एनीमोन के स्टिंगिंग टेंटिकल की वजह से फिश प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स, जो कि इस किस वजह से होता है, स्टिंगिंग टेंटिकल की वजह से। और ये स्टिंगिंग टेंटिकल्स किसके होते हैं, सी एनीमोन के होते हैं। तो सी एनीमोन को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिशेस को फ़ायदा है, क्लॉन फिश को फ़ायदा है, क्योंकि सी एनिमल का जो टेंटिकल होता है वो प्रेडेटर्स को उससे दूर रखता है। तो इस तरह से जहाँ पे हम देखते हैं कि एक एनिमल को, एक प्लांट को, एक इंडिविजुअल को फ़ायदा है और दूसरे को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, तब उसको हम लोग कॉमन्सलिज्म बोलेंगे।